नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है दिन भर के सबसे दमदार बुलेटिन 10 में है दम का। और 10 में दम में आज की शुरुआत कर रहे हैं हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के साथ, जिसे लेकर सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएं। हाथरस हादसे में अभी तक 116 लोगों की जान जाने की खबर है। दुखद देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है यह घटना है या फिर साजिश, उसकी भी जांच होगी और हर संभव मदद जो है प्रशासन की तरफ से इस वक्त सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही है। और वहीं रिपब्लिक की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ हैं यहां पर जो घटनास्थल पर मौजूद है, और इसके अलावा एटा से हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। पहले सृष्टि, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा पहले बताइए सिचुएशन क्या है अभी। बिल्कुल सुमित, देखिए इस वक्त जो लोकेशन के पास सबसे नज़दीकी अस्पताल था वहीं पर सिकंदरा राव हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है। ये यहीं पर लाया गया था उन तमाम लोगों को जो बुरी तरीके से जख्मी हुए थे या फिर जिनकी मौत हुई थी। हालांकि अभी हालात यहाँ पर ये है, डीजीपी पहुंचे थे कुछ ही देर पहले, यहाँ से रवाना हुए हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे कि डीजीपी यहीं पर कैंप कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी ये ट्रॉमा सेंटर पूरी तरीके से खाली है क्योंकि जो बॉडीज हैं उन्हें यहाँ से अलग अलग जगहों पर, जाहिर है कि घायलों की संख्या
संख्या ज्यादा थी और हॉस्पिटल में उतनी अच्छी व्यवस्था जाहिर है यहाँ ट्रॉमा सेंटर में नहीं होगी। तो चाहे एटा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घायलों को ले जाया गया है और जो बॉडीज हैं जिन जिन जगहों से जो लोग आए थे वहां पर उनके उस इलाके में लेकर जाया गया है, जो अभी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर भारी तादाद में तैनात की गई है। आप देख सकते हैं सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं, आश्वासन यहां पर दे रहे हैं, मुआवजा यहां पर दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 116 लोगों की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन के ऊपर जो सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा है कि अगर 50 से ज्यादा लोग भी कहीं इकट्ठा होते हैं तो जाहिर है कि प्रशासन की मुस्तैदी होती है, लेकिन यहां प्रियंका इतनी तादाद में लोग मौजूद थे, 116 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 116 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सृष्टि। देखिए, और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था और 116 के करीब लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जिसमें मुख्य तौर पर महिला और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ये वो सत्संग था जिसका इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे और हैरानी की बात ही होती है, इंटरनेट के जमाने में इस बाबा का कोई भी ऑफिशियल ना ही कोई ट्विटर पेज है, ना ही कोई यूट्यूब पर कोई चैनल है ऐसा, और ना ही कोई सोशल मीडिया फेसबुक पर कोई पेज है। ये बताया जा रहा है कि अभी जुलाई में आगे 10 और 12 जुलाई को आगरा में भी सत्संग होना था। इस बाबा का नाम जो भोले बाबा का इस्तेमाल किया है, इसका असली नाम है नारायण साकार हरि। और आपको बता दें, इसने आज से 26 साल पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी के। प्रियंका, हम इस पर दोबारा भी चर्चा करेंगे। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, हालांकि जो परिजन है वो जा चुके हैं। आप लोग भैया यहीं के रहने वाले हैं? क्या भैया यहीं के रहने वाले हैं? परिजन है आप? आपके मतलब लोकल यहीं के रहने वाले हैं? आपने देखा जो हादसा हुआ? हाँ। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? कुछ नहीं, आकर परिवेशन आकर कोई नहीं थी, आकर यहाँ पर आकर खाली आकर वही आकर लगे थे, आकर सफेद आकर बड़ी बार आकर मतलब कार्यक्रम का परमिशन नहीं था? नहीं, आकर कुछ नहीं। कितने लोग रहे होंगे उसमें? ज्यादा आकर कम से कम आकर 50 आकर लोग आकर 50 हाँ लोग थे। और हादसा कैसे हुआ? अब जी तो आकर मैडम आकर मुझे आकर मालूम नहीं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, आकर नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर सुमित, अगर बात करें तो परिजन यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन है क्योंकि हाथरस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ले जाया गया सवाल है कई बॉडीज को, या फिर जो सवाल कई है सृष्टि कि अगर इजाजत दी गई थी तो व्यवस्थाएं आखिर क्यों उतनी माकूल नहीं थी? जवानों की जो जान है लोगों की, उसके साथ आखिर खिलवाड़ यहां पर क्यों किया गया? मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा। अकील हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और आरबी भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट बताऊं आपको, हाथरस हादसे के बाद से बाबा लगातार फरार है। सूरजपाल जो बाबा है वो लगातार फरार है। पिछले 9 घंटे से बाबा सूरजपाल फरार और अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर बाबा कहां पर है। दरअसल जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद कई सवाल जहां एक तरफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर बाबा सूरजपाल आखिर कहां पर है वो सामने अब तक क्यों नहीं आया है, ये सबसे बड़ा सवाल। 9 घंटे से ज्यादा वक्त अभी तक बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सूरजपाल की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बताया यही गया कि जिस दौरान सत्संग हुआ, जैसे ही सूरजपाल बाहर निकले उसके बाद से ही ये पूरी घटना जो है वो पेश आई। और एक बड़ी अपडेट और आ रही है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव हाथरस पहुंचे हैं। डीजीपी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था घटनास्थल पर जाने के लिए, वो भी जो है घटनास्थल पर पहुंचे और इसके अलावा मुख्य सचिव भी हाथरस पहुंचे हैं तमाम हालात का जायजा लेने के लिए। बहुत ही दुखद और ऐसा है, ये थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके जी, और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं। हाँ। और फिर उसको
अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो।